शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पर और मैं एस एन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप के लिए लेकर आए हैं कि 26 जनवरी के अवसर पर आप कितना अच्छा भाषण दे सकते हैं, कितना प्रभावशाली भाषण दे सकते हैं। बहुत से विद्यार्थियों के मन में एक लालसा होती है कि वो 26 जनवरी या 15 अगस्त के अवसर पर अपने विद्यालय में, अपने कॉलेज में एक स्पीच दें, एक अच्छा भाषण दें। और बहुत लोग अंग्रेजी में भाषण देना चाहते हैं, बहुत लोग हिंदी में भाषण देना चाहते हैं। तो आप दोनों तरह से इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे आपको, चाहे तो आप हिंदी में और चाहे तो आप अंग्रेजी में, किस तरह से भाषण देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना होता है कि सबसे पहले वहाँ जो उपस्थित होते हैं उसके सम्मान में लाइनें बोलनी होती है। तो देखिए अंग्रेजी में दोस्तों कैसे आप लोग भाषण देंगे। रेस्पेक्टेड, सबसे पहले कहना क्या है, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स, गेस्ट एंड डियर फेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एज यू नो, टुडे ऑल ऑफ अस आर हियर टू सेलिब्रेट द 72nd रिपब्लिक डे ऑफ आवर कंट्री। दोस्तों वैसे इस बार 73rd रिपब्लिक डे है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 73rd रिपब्लिक डे है। हाँ, इसको दोस्तों आप हिंदी में अगर बोलना चाहें तो हिंदी में कैसे कहेंगे कि सम्माननीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापक महोदय, यहाँ पर उपस्थित मेहमान और हमारे प्रिय साथी विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग, यानी आप सबको सुबह का नमस्कार। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि टुडे ऑल ऑफ अस आर हेयर, आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सेलिब्रेट द 73rd रिपब्लिक डे ऑफ आवर कंट्री, यानी अपने देश का 73वां रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, यानी एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष भी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस ऑन 26 जनवरी यानी 26 जनवरी को, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम टू फोर्स ऑन दिस डे इन 1950, यानी क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान केम टू फोर्स यानी पावर में आया या लागू किया गया ऑन दिस डे इन 1950 यानी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। इसीलिए क्या करते हैं दोस्तों, हम ये 26 जनवरी का पर्व मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो उसके बाद दोस्तों क्या कहना है आप लोगों को, कैसे आप बोलेंगे कि दिस डे रिमाइंड अस, यानी ये दिन है जो हमें याद दिलाता है ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल एंड हाउ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ आवर कंट्री सेक्रीफाइड दियर लिव्स टू गेट अस द पूर्ण स्वराज, यानी दिस डे रिमाइंड्स, ये दिन हमें याद दिलाता है, अस माने हमें, ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल यानी हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में, एंड हाउ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, और किस प्रकार से महान स्वतंत्रता सेनानी जो थे ऑफ आवर कंट्री यानी हमारे देश के, सेक्रीफाइड, बलिदान कर दिया, दियर लिव्स, अपने जीवन को, टू गेट अस द पूर्ण स्वराज यानी हमें पूर्ण स्वराज दिलाने के लिए, प्राप्त कराने के लिए, पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए उन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ये दिन जो है हमें उन्हीं चीज़ों की याद दिलाता है, उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स की याद दिलाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दियर स्ट्रगल दैट टुडे वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी ये उन्हीं के संघर्ष का परिणाम है, बिकॉज ऑफ दियर स्ट्रगल, उन्हीं के संघर्ष का परिणाम है, दैट टुडे वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि आज हम एक प्रजातंत्र देश में रह रहे हैं। ये उन्हीं के संघर्षों का परिणाम है। जी हाँ, उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों का परिणाम है कि आज हम एक स्वतंत्र देश में, एक प्रजातंत्र देश में रह सकते हैं। वेयर ईच सिटीजन हैज़ राइट टू, जहाँ पर प्रत्येक नागरिक को अधिकार है। नंबर 1 देखते हैं कौन सा अधिकार है, कि राइट टू इक्वलिटी अर्थात समानता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी नैतिक और शैक्षिक अधिकार भी प्राप्त है,
एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। जी हाँ, ये 6 आपके जो अधिकारों के बारे में यहाँ बताया गया है, ये मूल अधिकार यानी ये मूल अधिकार हमें प्राप्त है। आई वुड लाइक टू wind up my speech followed by a moment of silence for the great leaders and freedom fighters who sacrificed their lives so that we can live in a democratic nation। जी हाँ, पीछे आप बता चुके हैं कि हम 26 जनवरी का पर्व क्यों मनाते हैं। अगर आप स्पीच को आप लंबा करना चाहते हैं तो और 26 जनवरी के महत्व के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, यानी 26 जनवरी को ही ये संविधान लागू क्यों किया गया था, ये सब आप पढ़ सकते हैं और आप उसको थोड़ा अपने स्पीच को लंबा बना सकते हैं। नहीं तो थोड़े से में ही, इतने में ही आप प्रभावशाली भाषण दे सकते हैं। तो आइए लास्ट में आपको क्या कहना है कि आई वुड लाइक टू वाइंड अप माई स्पीच। हम अपने स्पीच को यही, अपने भाषण को समाप्त करना चाहते हैं। कैसे? फॉलोड बाई ए मूवमेंट ऑफ साइलेंस फॉर द ग्रेट लीडर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स, यानी जो ग्रेट लीडर और फ्रीडम फाइटर यानी महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनके लिए मौन के क्षण के बाद हम अपनी स्पीच को, अपने भाषण को समाप्त करना चाहते हैं। हु सेक्रीफाइड देयर लिव्स सो दैट वी कैन लिव इन ए डेमोक्रेटिक नेशन, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, अपने जीवन की आहुति दे दी ताकि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन में रह सकें, एक प्रजातंत्रात्मक राष्ट्र में रह सकें। तो इसके लिए जिन स्वतंत्रता सेनानियों और महान नेताओं ने बलिदान दिया है, हम उनके लिए एक थोड़ी देर के लिए मौन के क्षण के बाद अपनी स्पीच को, अपने भाषण को समाप्त करना चाहते हैं। और लास्ट में दोस्तों एक थैंकफुल लाइन आपको बोलना है कि थैंक्स अगेन फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, यानी थैंक्स अगेन, दोबारा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, मुझे एक अवसर प्रदान करने के लिए, टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, यानी आप सबके सामने बोलने के लिए। जय हिंद। यह कहकर दोस्तों आप अपने भाषण को समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।